हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एनएफपी संपूर्ण फूड्स लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, परफॉर्म इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 18 को ओपन हुआ था 20 में, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है और आज डे 2 ओपन हो रहा है 25 मई का। लिस्टिंग डेट 10 रुपीज फेस वैल्यू, 52 टू 55 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ 25 करोड़ का इशू साइज, 44.6 लाख शेयर्स का इशू किया गया। अनंत सिक्योरिटीज मार्केट मेकर और एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 21 मई का रखा गया है। 22 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का। बिग एचएनआई 31.3, स्मॉल एचएनआई 15.6 और रिटेल 47.1% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स में 2.2 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई ओनली मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 10 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी 1 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। वो भी इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी ओनली 1% ऑफर दिया गया था, जो कि 42,000 शेयर्स का बीट किया, सेम 23 लाख का, और एक एप्लीकेशन सबमिट हो। सिंगल इन्वेस्टर ने 1 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, फुली सब्सक्राइब। बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जैसे बिग एचएनआई 23% सब्सक्राइब है, 32 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से बिग एचएनआई 22% सब्सक्राइब है, 3 लाख शेयर्स का बीट किया 1.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 27% सब्सक्राइब, 1.9 लाख शेयर्स का बीट किया 1 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। और रिटेल में 69% सब्सक्रिप्शन, जो कि अंडर सब्सक्राइब है, 14.4 लाख शेयर्स का बीट किया 8 करोड़ का। 361 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, टोटल 47% सब्सक्रिप्शन है, 19.8 लाख शेयर्स का बीट किया 10.8 करोड़ का। 394 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जीएमपी 8 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी 14.5% की एक अच्छी लिस्टिंग मिल जा रहा है। मॉडरेट लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिस्टिंग इन, और 63 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 16,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस की बात, किस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन पहले देखिए कंपनी प्राइमरली जो है ड्राई फ्रूट्स के प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग में इंगेज है, जो कि कंपनी फेब 26 में आईपीओ आया तो था, लेकिन उसमें पोस्टपोन कर दिया गया था मार्केट कंडीशन वोलेटिलिटी होने के कारण। इसके प्रोडक्ट बास्केट में कैशियूज, मखाना, आलमंड, वॉलनट, ये 4 प्रोडक्ट्स है। और कंपनी का मार्केट मेकर, जो देखिए फरवरी जब आईपीओ था तो मार्केट मेकर कोई और था, और अब मार्केट मेकर भी चेंज कर दिया, और प्लस अंडर राइटर भी ऐड किया इस बार का, जो कि एक मेजर ये फैक्टर जो अभी बाकी फैक्टर जो है ना अभी भी का मेजर कंसर्न्स है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल का, तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल डेटा जो है बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि लेकिन हाँ वो भी 25 से 24 में बहुत दिलचस्प गिरावट आया था। 6 करोड़ का रेवेन्यू, 15 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन 25 में 35.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही शानदार ग्रोथ किया। और 8 मंथ में 37 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए 25 से कंपनी के जो नंबर्स है ना, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में। अगर हम बात करें गाइस ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहता है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और लोन का रिपेमेंट अपनी पेमेंट करना चाहता है। रेशियोज ROE 28.2, ROCE 24.7, RONW 22.2, PAT मार्जिन 9.4, EBITDA मार्जिन 18% का, डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम का, PB है 3.8 और पी रेशियो 16.8 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, मार्केट कैप 69.5 करोड़ के अराउंड होगा। तो कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया है इसके रिसेंट फाइनेंशियल रीडर के अकॉर्डिंग गाइस फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस रखा गया है। और अगर हम बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो क्रिश वाई फूड्स हो गया, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो कि सेम बिजनेस करता है। बाकी और भी बहुत सारे मेजर कंपनीज है जो कि इस तरह की बिजनेस प्रोवाइड करती है। देखिए अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट करें तो मेनली कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है कैशियो एंड कैशियो प्रोसेसिंग से ही रेवेन्यू जनरेट करती है। और यहाँ पे देखिए रॉ कैश्यू नट से इस बार रेवेन्यू बिल्कुल नहीं हुआ है, जबकि रॉ कैश्यू नट से भी 25 में इस बार रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पहले बिल्कुल नहीं होता था। और यहाँ पे देखिएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग और फूड प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है। कंपनी जो है प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है 4 प्रोडक्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वीडियो में।
कुछ टाइम पहले, और B2B रिटेल और डिजिटल सेल्स चैनल, इन तीनों पर इसका प्रेजेंस, डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस किया है। और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है जिससे सप्लाई कंसिस्टेंसी को और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फूड प्रोडक्ट्स जो कि लॉन्ग शिफ्ट लाइफ सपोर्ट के साथ होता है, जिससे गाइस ईयर राउंड डिमांड को स्टेबल देखने को मिलता है। हेल्दी स्नैकिंग और न्यूट्रिशन का फोकस, इस पर फोकस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ का सपोर्ट करता है। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल कमोडिटी के अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर। प्रॉफिट मार्जिन भी सेंसिटिव है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कॉस्ट के फ्लक्चुएशंस के ऊपर सेंसिटिव है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री स्टोरेज प्रोक्योरमेंट साइकिल्स के कारण। स्केल इसका रिलेटिवली बहुत स्मॉलर रहेगा लार्ज एफएमसीजी या ड्राई फ्रूट ब्रांड से कंपेयर करेंगे। और की रॉ मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस है, जो कि सप्लाई चेन रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हेल्दी स्नैक्स, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ई कॉमर्स चैनल्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्केट रीच को इंक्रीज कर सकता है। और वैल्यू एडेड एंड ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर्स के बीच में, जो कि डिमांड ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंटरनेशनल पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट मार्केट्स में। और थ्रेट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी और ड्राई फ्रूट ब्रांड से। और ग्लोबल ड्राई फ्रूट प्राइसेस में या इंपोर्ट कॉस्ट में वोलेटिलिटी के कारण गाइस मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेनली कंपनी जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सोर्स करता है अफ्रीका से करती है, जो कि कंपनी को डॉलर में पे करना पड़ता है, रुपीज में पे नहीं करना पड़ता है, मतलब कि नेशनल करेंसी में पे नहीं करना पड़ता, जो कि रुपीज है इसे पे नहीं करना पड़ता, बल्कि डॉलर में पे करना पड़ता है। और इस वजह से अगर रुपीज अगर वीक होता है तो गाइस बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। और फूड सेफ्टी पैकेजिंग रेगुलेशंस के कारण गाइस कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग और पैकेज्ड फूड कंपनी। और अगर अदर ड्राई फ्रूट और पैकेज्ड स्नैक ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो फूड प्रोडक्ट क्वालिटी, सोर्सिंग नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन रीच पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है फूड प्रोसेसिंग एंड हेल्थ फोकस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अगर आप इस आईपीओ को अच्छी तरह से एनालाइज की, खुद से भी आप एनालाइज जरूर कीजिएगा। और आपके पास कैश है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट हाँ रिस्की इन्वेस्टर ये जो भी अप्लाई कीजिएगा अपने रिस्क पर अप्लाई कीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।